जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 10 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के अंतर्गत चैप्टर 9 का बी, जिसमें से भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लगा करके जिस क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जरा आप पढ़िए। कह रहा है कि भैया एक नाव है, एक रास्ता है, और रास्ता के जो बीच की दूरी है यानी कि रास्ता की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। रास्ते के दोनों किनारों पर एक एक खंभा लगा है, जिनमें से दोनों खंभों की लंबाई समान है, अर्थात दो समान खंभे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों जो खंभे हैं वो समान हैं, और रास्ते की चौड़ाई अर्थात दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। राइट। अब हमें एक बात और कहा गया है कि जो खंभे हैं, ये जो खंभे हैं, खंभे का ये जो शिखर है, शिखर बोले तो ऊपर का बिंदु है, वो शिखर से रास्ते के कोई एक बिंदु पर, मालूम नहीं कहाँ पर है, रास्ते के बीचों बीच हो सकता है या रास्ते के इर्द गिर्द किसी कहीं भी किनारे पर हो सकता है। तो रास्ते के किसी बीच बिंदु पर इन दोनों का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 60 का और 30 का है। तो हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो 60 का कोण होगा वो ज़्यादा झुका होगा, और वो जो 60 का जो कोण होगा वो कम झुका होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका 60 का है तो ये 60 का जो है वो कम झुका है, और जो 30 अंश का है वो ज़्यादा लेटा हुआ होगा। ये आपको मालूम है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि ये जो खंभे हैं ना, ये बिंदु से जो इनका कोण बन रहा है, इसी बिंदु से यानी रास्ते की इस बिंदु से खंभे तक की दूरी बताइए और खंभे की लंबाई बताइए। तो हम मान लेते हैं कि इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, और इसको इस बिंदु को हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि खंभे तो समान है, तो खंभे समान है चूंकि आप कह सकते हैं चूंकि ए डी यानी कि ये वाला खंभे की लंबाई बराबर है बी सी यानी दूसरे खंभे की लंबाई के बराबर होगी। ये होगा कि नहीं होगा, ये हमको दिया है पहले से। वो कह रहा है कि दोनों खंभों की लंबाई समान है, अर्थात दोनों खंभे समान है, तो दोनों खंभे समान है तो दोनों खंभे की लंबाई अर्थात बी सी और डी ए दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से हम चलते हैं अगले, यानी कि अब हम चलते हैं। पहले बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम देखें तो यहाँ से लगाकर कि यहाँ तक की पूरी दूरी आपकी 80 मीटर, अर्थात इस रास्ते की चौड़ाई 80 मीटर। राइट। और पहले बच्चों, अगर हम इतना देखें कि इतना कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि x दूरी है, x मीटर है। ठीक है। अगर ये x मीटर है, पूरी 80 मीटर है, ठीक है, तो मात्र इतनी इतनी कितनी होगी, तो इतनी हम कर देंगे कि 80, यानी कि पूरे में अगर इतने को घटा दें, पूरे में इतने को घटा दें यानी कि x को घटा दें, तो ये इतना निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, यानी ये 80 माइनस का x मीटर होने वाली है। ठीक है। तो चलते हैं हम त्रिभुज ये वाले में, बी ई सी में, समकोण त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, बी सी ई में। पहले बच्चों, इस त्रिभुज में अगर चलते हैं तो आप देखिए जरा कि हमको दिया क्या है। इसमें ना तो हमको लंबाई दिया है और ना ही हमको ये आधार दिया है, कोई भी मान हमको नहीं दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपको तो ये मालूम होगी कि भैया यहाँ से लगा कि यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है और लंबाई ज्ञात करना है, तो यानी लंब और आधार ज्ञात करना है, यही तो कह रहा है ना। तो लंब आधार ज्ञात करना है, तो जरा देखिए यल ए एल बटे में कक्का, ऐसे लंब यानी खंभे की लंबाई और आधार मतलब बिंदु से खंभे तक के पाद बिंदु तक की दूरी, यही दोनों चीज़ें हमको ज्ञात करना है। और इनको हम दोनों कहते हैं लंब और आधार कहते हैं। और लंब आधार अगर त्रिकोणमिति में देखें तो यहाँ पर होता है tan थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लगाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा की जगह क्या है प्यारे बच्चों, 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब बी और सी, आधार कितना है बी और ई, लेकिन बी ई बराबर हमने माना है कि x है, तो हम यहाँ पर x रख देंगे। ठीक है।
tan 60 का मान होता है √30 होता, √3 होता है और BC बटे में x होता है, ठीक है, बटे में 1 होता है। इसका अगर इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x √3 बराबर में BC, ठीक है। ये हमारे पास इतना आने वाला है, इसको हमें याद रखना है थोड़ी देर के लिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले यानी कि ये वाले त्रिभुज में, यानी कि ADE में, यानी कि समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। तो यहाँ भी हमको इसको ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी बिंदु से खंभे के पास बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि लंब और आधार ज्ञात करना है। तो tan का प्रयोग करना चाहिए हमको। तो tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। tan थीटा की इधर किस तरफ है, 30 अंश थीटा, और लंब कितना है, लंब है हमारे पास A और D बटे में आधार कितना, आधार हमने माना था कि अगर उतना हमारा 80 है तो इतने में अगर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 80 - x, ये हमारा आएगा। क्योंकि अगर ये इतना पूरा x मान लिया और इस पूरे को हमने 80 मान लिया, तो पूरे में इतने को घटा देंगे तो हमारे ये इतना नहीं निकल आएगा, तो इसलिए हमने इसको 80 - x रख दिया, यानी कि इतना हो सकता है ये। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। tan 60 का मान होता है 1 बटे में √3 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा, AD बटे में 80 - का x, ठीक है। 80 - x का गुणा अगर हम कैंची गुणा कराएंगे तो 1 में कराएंगे तो हमारे पास आने वाला है 80 - का x बराबर, ठीक है। √3 का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास AD √3, इतना आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये हमारे पास आने वाला है। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ये बात समझे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, अर्थात AD बराबर है BC के, ठीक है। तो यहाँ पर AD की जगह हम BC का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अर्थात AD की जगह पर हम BC रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। बस समझ में आ रही ना। तो आपने देखा कि BC बराबर हमने निकाला है, तो हम रख देंगे BC का मान किसमें, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 - का x बराबर में, देखो ये AD है ना, AD है ना, तो AD की जगह हम BC का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि AD बराबर है BC के, तो AD की जगह पर BC रख सकते हैं, अर्थात AD की जगह पर BC का मान रख सकते हैं। नहीं बात समझ में आई, क्योंकि BC का मान हमारे पास इतना दिया है x √3, तो BC यहाँ पर इसकी जगह पर यानी कि AD की जगह पर हम BC रख सकते हैं, और BC की जगह पर BC का मान रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर रख सकते हैं BC, रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते ना। आप देखिए 80 - का x, चूंकि क्यों रख सकते हैं, इसलिए रख सकते हैं चूंकि BC बराबर है AD के, है कि नहीं है, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। अब देखो BC की जगह पर BC का मान रख सकते हैं, यानी कि x √3, है कि नहीं है, और गुणे में पहले से √3 दिया है कि नहीं दिया, ये दिया है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए √3 का गुणा √3 से होगा, तो यहाँ पर 80 - का x बराबर में √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 80 बराबर में हो जाएगा 4x, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x और प्लस का 3, अर्थात ये 4x हो जाएगा। 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटे में 4 बराबर में x हो जाएगा। 4 से 80 को भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, x बराबर 20, और x किसका मान था प्यारे बच्चों, B और E का था। यानी हम कह सकते हैं BE बराबर हमको 80 मीटर दे दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 80 मीटर, यानी ये वाले जो खंभे की लंबाई है बिंदु से हमारी 20 मीटर है। अब ये वाले खंभे की लंबाई ज्ञात कर ले। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, जो x का मान रखा है ना उसी x के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब समीकरण नंबर 2 में कैसे, देखिए x का मान आपको 20 मीटर दे दिया ना, अगर आप x के मान को इधर पे रख दें तो AD का मान ज्ञात हो जाएगा, और AD बोले तो ये है, खंभे की लंबाई भी साथ में ज्ञात हो जाएगी। ये तो और अच्छी बात है, खंभे की क्या है, लंबाई भी साथ में ज्ञात हो जाएगी, ये तो और अच्छी बात है। बात समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं,
चलो तो हम चलते हैं भाई साहब क्या करने, तो हम चलते हैं कि x का जो मान है, x का मान है, x मान किस में रखने वाले, समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 80 माइनस का x बराबर में AD अंडर रूट 3 है कि नहीं है। x की जगह 20 रख देते हैं तो 80 माइनस का 20 हो जाएगा बराबर में AD और अंडर रूट 3 हो जाएगा। 80 में घटेगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा बराबर में आ जाएगा AD अंडर रूट 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप देखिए ये गुणे में रखा है ना, तो अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 80 बटे में अंडर रूट 3, अब बराबर में हो जाएगा A और D, ये मीटर में आ जाएगा। अब बताइए AD का भी मान यानी कि हमको ज्ञात हो गई प्यारे बच्चों, खंभे की लंबाई ज्ञात हो गई कि नहीं ज्ञात हो गई, यानी कितनी आई है 60 मीटर बटे में अंडर रूट 3। अब देखिए जो आपकी खंभे की लंबाई आई है तो AD बराबर है BC के, तो इस खंभे की जो लंबाई होगी वही लंबाई इस खंभे की भी तो होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं अतः AD बराबर अगर आपका 60 बटे अंडर रूट 3 आया है मीटर आया है तो क्या हो जाएगा BC बराबर भी 60 बटे अंडर रूट 3 मीटर होगा कि नहीं होगा। BC बराबर 60 बटे अंडर रूट 3 मीटर होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं बराबर कि नहीं है, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होगा इतना होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यानी दोनों खंभों की लंबाई हमको ज्ञात हो गई है 3 मीटर, और पहले खंभे की जो पाद बिंदु से दूरी थी वो हमारी आ गई x बराबर 20 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है दूसरे खंभे से इस बिंदु तक की दूरी अर्थात AE ज्ञात करना है। तो AE कैसे ज्ञात करेंगे, तो AE ज्ञात करेंगे कैसे ये बताओ। तो चलते हैं AE कैसे ज्ञात करेंगे। तो AE बराबर आपको कितना दिया है, AE देखिए AE बराबर 80 माइनस का x दिया है कि नहीं दिया, AE बराबर में 80 माइनस का x दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अब अगर हम x की जगह पर 20 रख दें, x की जगह पर AE की जगह पर अगर हम यहाँ पर 80 माइनस का 20 कर दें तो बराबर में आपके आ जाएगा 60 मीटर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि AE अर्थात दूसरे खंभे की लंबाई हमारी आ गई, दूसरे खंभे की लंबाई, पहली बात तो दोनों खंभों की लंबाई सेम होगी, तो खंभे की लंबाई आ गई हमारी 60 बटे अंडर रूट 3 मीटर। अब बचा हमारे पास क्या था, पाद बिंदु से खंभे की दूरी। तो ये अगर हम देखें तो ये वाले पहले वाले खंभे की दूरी बिंदु से कितनी आ गई 60, और दूसरे वाले खंभे की बिंदु से दूरी कितनी आ गई 20। तो यानी कि पहले वाले खंभे की पाद बिंदु से दूरी और दूसरे वाले खंभे की पाद बिंदु से अर्थात उस रोड के बिंदु से दूरी 20,60 आ गई। और हमारी तो अतः हम लिख सकते हैं कि बिंदु से दूरी बराबर कितना आ गया 60 मीटर 20 मीटर, और खंभे की और लंबाई हमारी कितनी आ गई 60 बटे में अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाने वाला, आंसर हो जाने वाला। उम्मीद है समझ में आया होगा। नंबर क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये बढ़िया एक तो खंभा है। पहली बात तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में ही हमको इसका डायग्राम दिया था अर्थात चित्र दिया था, ठीक है। हमको अपने आप से नहीं बनाना पड़ा, क्वेश्चन में ही इसका चित्र दिया, अच्छी बात है। अब देखते हैं इधर, हमको ये एक तो मीनार दे दिया, खंभा दे दिया, मीनार दे दिया, कुछ भी आप मान सकते हैं, टावर भी आप इसे मान सकते हैं। क्वेश्चन में तो इसका नाम टावर दिया है, ठीक है। तो ये एक टावर है, टावर बोले तो AB एक टावर है, ठीक है, टावर है। टावर ये कहाँ पर लगा है, ये पूरी क्या है एक नहर है, ये पूरी क्या है ये एक नहर है, और नहर के किनारे पर एक टावर लगा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है या फिर कोई बिंदु है, दो नहर के बिंदु, नहर पर कोई दो बिंदु हैं। अगर हम टावर से नीचे की ओर देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं तो जो हमारे आंखों का उन्नयन कोण है वो 30 बनता है। और यदि थोड़ा और आगे जाते हैं, कितना आगे जाना है 20 मीटर आगे जाएंगे, नहर में पानी में ही तैरते तैरते आगे जाएंगे, ठीक है। तो 20 मीटर तैरते तैरते और आगे गए तो हम अब यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ से अगर देखेंगे टावर की ओर
तो हमारी कितने आंखों का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है कि आप जब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ से जो आपका कोण बन रहा है आंखों का 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है और फिर इसके बाद कुल दूरी हमको ज्ञात करना, अर्थात यहाँ से लगा कर यहाँ तक की, यानी नहर की कुल दूरी ज्ञात करना है, नहर की पूरी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, इतना हमको दिया है, इतना और ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, अगर हम मान लें प्यारे बच्चों कि मान लें कि सी और डी, यानी कि माना सी और डी, सी और बी, ठीक है, की जो चौड़ाई है, यानी इस बिंदु से यहाँ किनारे तक की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो कितनी मान लिया, x मान लिया। हमने ये माना है, अपने से माना है, तो इसको हमने x मीटर मान लिया, क्योंकि ये मीटर में दिया तो ये भी मीटर में होगा, तो x मीटर हमने मान लिया। अब इतना मान लिया तो फिर नहर की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो नहर की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 में 20 प्लस में x, 20 प्लस कितना हो जाने वाला है, 20 प्लस x मीटर हो जाने वाली है। यानी नहर की चौड़ाई हमारी कितनी आ जाने वाली है, नहर की चौड़ाई आ जाने वाली 20 प्लस में x मीटर आ जाने वाली है। अगर हम x का मान ज्ञात कर ले तो नहर की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। और जो टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि ABD में, ठीक है। तो देखो आधार हमको दिया, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो पूरा ये आधार होगा कि नहीं होगा, और लंब हमारा h है, ठीक है। तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कण का तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम tan का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, ABD में क्या हो जाएगा, tan। अब बड़ा वाला ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABD, तो ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री का, होगा कि नहीं होगा, कोण की जगह क्या आएगा, 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री। और लंब कितना है, लंब है हमारे पास h, बात समझ में आ रही ना। आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का आधार, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का आधार होगा, तो आधार कुल कितना होगा, 20 प्लस में x होगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब tan 30 का जो मान होता है 1/, में होता है √3 के, बराबर में हो जाएगा h, बटे में हो जाएगा 20 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, जिसको बोलते हैं कैंची गुणा। तो 20 प्लस x का गुणा अगर 1 से करते हैं तो हमारे पास 20 प्लस में x ही आ जाएगा, और यदि √3 का गुणा अगर हम s से करते हैं तो h √3 आ जाएगा, या √3h आ जाएगा, √3h, ठीक है। अब इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, ऐसे इधर, तो ये गुणे में है तो इधर बटे में चला जाएगा, अर्थात 20 प्लस में x और बटे में क्या आ जाएगा, √3, बराबर में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। यानी कि h बराबर हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास इतना आने वाला है। अब हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि ABD में, ABD में, छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे तो ये इतना छोटा सा आधार होगा और लंब तो पूरा होगा। तो चलते हैं, क्या में चलेंगे, समकोण त्रिभुज AB और C, ठीक है। तो ABC में चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अब ये वाला, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो या इतना आधार होगा, इतना लंब होगा, और कोण हमारा ये होगा, यानी कि 60 होगा कोण, ठीक है। थीटा की जगह कितना आएगा, 60 आएगा, और लंब तो पूरा h रहेगा, और आधार कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट जो 60 का मान होता है वो होता है, मतलब tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, और h बटे में x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब x का इसके बटे में 1 लगा देते, कुछ बटे में है नहीं, x का गुणा अगर √3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √3x आ जाएगा, और 1 का गुणा अगर इससे कराएंगे
तो हमारे पास आ जाएगा h, ये आ गया। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो h बराबर जो हमारे पास आया, h बराबर आया √3x। अब चाहे तो इसमें यानी कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो h का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो कौन सी बुराई है, कोई बुराई नहीं है, तो रख दें क्या, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आप क्या, हाँ इसी को समीकरण नंबर 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, h का जो मान है, h का जो मान है, मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 1 नंबर में, ठीक है। तो चलते हैं समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, 20 प्लस में x बटे में √3 बराबर में h की जगह कितना है, h बराबर में h, तो h की जगह पर हम रख देंगे, h की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर h रख दें। तो अब h की जगह पर यानी 20 प्लस में x, पहले बच्चों h √3 को उधर ही ले जाओ, यानी कि पहले के जैसा बनाने दो जैसे पहले था, तो यानी कि √3, ठीक है। और h की जगह पर हमें कितना रखना, √3x, तो h की जगह पर हमको रखना है √3x। बस समझ में आ गई, यहाँ तक आ गए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी ना कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, √3 का गुणा, ये वाला जो बटे वाला था, ये बटे वाला था, हम पुनः, क्योंकि ये वाला पहले यहाँ था तो हम बटे में ले आए थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि फिर से यहीं पर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और h का जो मान है वो इतना है, तो 2 √3 हो गए। तो जब 2 √3 हो गए तो ये आ गए आपके सामने, √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस में x, और √3 का गुणा √3 से, तो 3x आ जाएगा। इस x को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 20 बराबर में हो जाएगा 3x माइनस का x हो जाएगा, अर्थात 20 बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, यानी 20 बटे में 2 बराबर में x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर आ गया आपका। अब देख सकते हैं आपकी, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो अतः हम कह सकते हैं कि नहर की दूरी यानी नहर की चौड़ाई, यानी हम नहर की, या फिर कह सकते हैं 1 मिनट, तुम सीधा सीधा लिखो, जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई बोले तो b और d, BD बराबर b और d, यानी कि d भी लिख सकते हैं, d भी लिख दो या BD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ठीक है, अब हम d और b देखो, अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक की नहर की चौड़ाई पूछे तो आपकी 10 मीटर आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर कुल चौड़ाई पूछ रहा है, कौन सी, कुल चौड़ाई पूछ रहा है, तो फिर 20 प्लस में x करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस का 10 बराबर में 30 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की पूछेगा तो भैया 10 मीटर आ गई, लेकिन कुल पूछेगा तो 30 मीटर आपकी आ गई। ये तो हमारा एक काम तो फाइनल हो गया। दूसरा काम है कि इसकी ये जो ऊंचाई है ना, इसको ज्ञात करना। तो आप समकोण नंबर, वो जो आपका समीकरण नंबर 2 है उसको देखिए। तो समीकरण 2 में हम क्या कर दें, अगर x का मान रख दें, x का मान 10 आया है ना, तो h का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखना भी हम क्या करने वाले हैं। तो क्या करने वाले, x का जो मान है, x का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, √3x बराबर में h है कि नहीं है। तो x की जगह पर आपका 10 रखना है, क्योंकि x का मान ही तो रखना है ना। तो यहाँ पर अगर x की जगह 10 रख देंगे तो √3 गुणे में 10 आ जाएगा बराबर में h, अर्थात h बराबर आ गया आपका 10 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये किसके बराबर है, ये नहर जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोले तो a और b, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर हम देखें तो टावर की जो आपकी ऊंचाई है वो 10 √3 मीटर और नहर की कुल चौड़ाई 30 मीटर, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु तक की चौड़ाई मात्र 10 मीटर। हम 9 को समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कह रहा है कि भैया एक लड़की है 1.2 मीटर की है, खड़ी है जमीन पर, ठीक है।
अब ये क्या है, इसके हाथ में क्या है, एक गुब्बारा है जो कि एक डोरी से बंधा हुआ है। ये क्या हो गई, ये एक डोरी हो गई, ठीक है। तो डोरी से ये बंधा हुआ है, गुब्बारा है ऐसे कुछ, हमने तो ऐसे ही बनाया, आप लोग चाहे जैसे बनाए, ठीक है। तो ये गुब्बारा है, गुब्बारा अभी ऐसे इस ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय जब ये गुब्बारा इस ऊंचाई पे उड़ रहा है तो ये नीला नीला देखिए कोण तो 60 डिग्री का बन रहा है। लेकिन ये गुब्बारा यहाँ तक यानी कि इस ऊंचाई पे है ये, और ये 60 डिग्री पर उड़ रहा है। लेकिन इस कुछ जब गुब्बारे को यानी कि ये लड़की कुछ आगे चलती है तो गुब्बारा जो है थोड़ा और आगे उड़ जाता है, ठीक है। अब ये गुब्बारा यहाँ पहले था, पहले यहाँ था, देखो ऐसे था, यहाँ उड़ रहा था, पहले यहाँ था गुब्बारा, तो 60 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन अब गुब्बारा यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गया, अब ये गुब्बारा यहाँ हो गया। तो कह रहा यहाँ से जब यहाँ तक आया तो इस समय इसका कोण पहले 60 था, अब 30 हो गया। और यहाँ से चलकर जब यहाँ तक गुब्बारा पहुँचा तो उसकी दूरी अर्थात वो कितना चला या फिर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी होगी ये हमको बताना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गुब्बारे की जो ऊंचाई है ये दोनों ऊंचाइयाँ देखो सेम है, ठीक है। तो दोनों ऊंचाइयाँ जब सेम है तो हम मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं इसमें, अब देखिए पहले तो ये दशमलव वाले की बात हटा देते हैं, दशमलव वाले को एक तरफ साइड कर देते हैं। कैसे साइड करेंगे, तो दशमलव में देखिए, तो दशमलव के पहले कितने अंक हैं, तो दशमलव के पहले मात्र 2 ही है, एक ही अंक है। तो दशमलव अगर हटाएंगे तो एक अंक 0 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 10 लगा देंगे और दशमलव को काट देंगे। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 88 2/10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 4 1 बार में कटेगा, अर्थात 4 4 1/5 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। और ये भी इतना है और ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, 5 मीटर ये भी होगा, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, ए बी सी को लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपकी यानी कि जो इसकी दूरी है यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी थी वो थी x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो x डॉट थी। तो कुल दूरी आपकी हो जाएगी x प्लस में x1, अर्थात हम मान लेंगे कि c और d, सी डी बराबर क्या x है, ये हमने माना, कामा डी और ए जो चला, उसने चला आगे को जो बढ़ा, गुब्बारा यहाँ से आगे को चला ना, तो कितना चला वो x डॉट हम मान लेते हैं, ये भी हमने माना। तो अब हम कह देंगे कि शुरू मतलब एक प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने की जो दूरी है यानी कि कुल दूरी यानी कि ए और सी बराबर कितना, x प्लस में x1 मीटर, ये भी हमने माना, हो जाएगी। बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो ये वाला पूरा आधार होगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखो आधार और लंब का कॉम्बिनेशन है तो tan का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे tan, और इसका ये बड़े वाले त्रिभुज को अगर देखें तो इसका कोण 30 है, लिया तो हमारा इसका कोण 30 था, तो यानी कि थीटा की जगह यहाँ पर 30 हो गया। लंब कितना है, लंब है हमारे पास 441 और बटे में 5, और आधार कितना है, आधार इतना है यानी x प्लस में x डॉट है, ठीक है। tan 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/में √3 होता है, बराबर में आ जाएगा 41/5 और बटे में आ जाएगा x प्लस में x1, ठीक है। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो यानी ये आ जाएगा 1/में √3 बराबर में आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा 5 कोष्टक के अंदर x, अभी गुणा नहीं कर रहे हैं बस ऐसे ही रख देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, अब इसका पूरे का गुणा 1 में होगा तो ये आ जाएगा 5x प्लस में साथ में गुणा भी कर देते हैं 5x डॉट, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना 441 √3 ये आ गया, ठीक है।
अब इन दोनों से 5 कॉमन लेके उधर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, नहीं तो इतना ही रहने देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये पूरे को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, छोटा वाला त्रिभुज लेने वाले हैं, यानी कि डी ई सी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज डी ई और सी, तो tan, तो छोटे वाले त्रिभुज का जो कोण है वो 60 है, तो यानी 60 डिग्री हो गया। और लंब कितना है, लंब तो उतना ही रहेगा 441 बटे में 5, और आधार कितना है, x बस है इस बार। ठीक है, तो इसका भी इधर गुणा हो जाएगा इसमें, और इसका tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इधर हो जाएगा 441 बटे में 5x हो जाएगा। ठीक है, इसका बटे में 1, इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3x, यही आएगा, और 1 का गुणा इधर हो जाएगा तो 4 4 1, मतलब 1 इधर 1, ये आ गया, ये इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, इसको हम इधर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा। तो अगर ये देखो ये गुणे में है ना, तो 5√3 है, इसको हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, 441 के बटे में पहुंच जाएगा। तो कैसे करने वाले हैं इसको, तो इसको करने वाले हैं जैसे आपके 5 3x 4 4 1, x बराबर में हो जाएगा 4 4 1 बटे में हो जाएगा 5√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में। अब यहाँ से हमको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, कि जो ये वाले बिंदु से, यानी कि यहाँ से प्रथम बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है वो कुछ इतनी थी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो x का मान है ना, उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यानी जो x का मान समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं उठा करके। समीकरण नंबर 1 क्या है, 5x प्लस में 5x डॉट और बराबर में 441√3 है। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे, इसका मान कितना है 4 4 1, इसका मान, और बटे में 5√5 है। ठीक है, और प्लस में आपके पास आ जाएगा 5x1, यानी कि x डॉट 441 बटे में √3, ये आ जाएगा। अब इस 5 से ये 3 है, इधर ये 3 है, इस 5 से ये 5 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 441 बटे में √3 बचा, और क्या बचा, और प्लस में 5x डॉट बचा, बराबर में कितना बचा, 441√3 बचा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज में, आप इतना नोट कर लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 441 बटे में √3 प्लस में आ जाएगा 5x डॉट आ जाएगा, बराबर में 441√3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 1 लगाएंगे, लासा लेंगे तो आ जाएगा √3 लासा आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 41 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा इधर 5√3x डॉट आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 441 और 3 आ जाएगा, ये उधर जाएगा बटे में तो इधर गुणे में जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 441 प्लस में आ जाएगा 5√3x डॉट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 441 और √3, ये बटे वाला उधर जाएगा गुणे में, तो गुणे में हो जाएगा 400 मतलब √3 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। अब हम इसको उधर पक्षांतर कर देते, तो इधर बचेगा 5√3x डॉट बचेगा, और इधर से आ जाएगा 441 गुणे में 3 आ जाएगा, और इतना आ गया, और इसको हम उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस का इधर उधर पहुंच गया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 11 हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 441 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 5√3x डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे अगर इधर से तो हमारे पास कितना आने वाले, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर 12 में जाएगा तो आपके पास 8 बच जाएगा। ठीक है, और इधर से 12 में जाएगा तो इधर आपके पास 8 बच जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और इधर क्या बचने वाला, 5√3x डॉट बचेगा। 5√3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो x डॉट बराबर आ जाएगा 88.2 बटे में 5√3x डॉट मीटर। यानी कि अगर हम देखें तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी इतनी आ गई,
और यदि हम कुल दूरी देखें तो कुल दूरी देखने के लिए या इसका देखना पड़ेगा, यानी कि हमको देखना पड़ेगा x प्लस एक्स डॉट का देखना पड़ेगा कुल दूरी निकालने के लिए। ठीक है, प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की दूरी हमारी यहाँ पर निकल आई थी, ये निकल आई थी, और दूसरे बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने की दूरी हमारी ये निकल आई थी। और कुल दूरी यदि देखना चाहते हैं तो x प्लस में x डॉट आएगा, और x प्लस एक्स डॉट का मतलब ये हुआ कि x का मान रखिए 441 और बटे में 5√3 प्लस, और x डॉट का मान रखिए तो कितना आ जाएगा 88 बटे में 5√3। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इन दोनों का अगर हम लासा लेंगे, क्या करने वाले हैं, अब हम क्या इन दोनों का अगर लासा ले रहे हैं हम, तो लासा लेंगे तो 5√3 आएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास एक बार में जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा तो 441 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसका भी वही आएगा, लासा लेना तो आता ही होगा। अब क्या करने वाले, जोड़ देंगे सीधा सीधा, और क्या है, ये किसके बराबर है, x प्लस एक्स डॉट के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और 8 4 12, 8 4 12 1 13 बटे में 5√3 आने वाला है। ये अगर आप काटेंगे वाटेंगे तो देखिए, अगर आंसर में आपका कुल दूरी पूछ रहा होगा तो कुल दूरी के लिए तो फिर क्या है, कुल दूरी के लिए ये वाला आंसर मिलेगा, और यदि आंसर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा होगा तो उसके लिए तो ये है, और यदि आंसर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा होगा तो उसके लिए ये है। बात समझ में आ रही ना। और यदि आंसर में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इसको आप 5 का भाग दीजिए तो दशमलव में आएगा आंसर, तो भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यही इसका आंसर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हमको क्या कह रहा है, एक राजमार्ग जो कि एक मीनार के बिंदु तक जाता है, यानी कि एक मीनार के पास बिंदु तक जाता है जहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ठीक है, तो ये मीनार का पाद बिंदु। ठीक है, अगर हम इस कार को, यानी कि ये राजमार्ग है, राजमार्ग से ए बिंदु से जाने वाली जो कार है वो डी तक जाती है। ठीक है, डी तक जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगता है, राइट। अब डी से इसको यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम और लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि x सेकंड टाइम लगा, थोड़ी देर के लिए x सेकंड टाइम लगा। ठीक है, और इस मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं कुल ऊंचाई, यानी कि आदमी तथा मीनार दोनों की ऊंचाई को मिला करके मान लेते हैं कि h है। ठीक है, ये आपको मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं। तो यदि हम देखें, पहले बड़ा वाला त्रिभुज को देखते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज को अगर देखेंगे तो कुल, यानी कि इतनी है आपकी 6 सेकंड, अब प्लस में इतनी हमने माना है x सेकंड, तो कुल मिलाकर 6 प्लस x सेकंड आपकी कुल मतलब कुल टाइम यहाँ से a से लगा के b तक का कुल समय होगा। बस समझ में आ रही है ना, क्योंकि अब हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरा आधार होगा हमारा। तो चलते हैं, समकोण त्रिभुज अगर लेते हैं, समकोण त्रिभुज में पिछले वाला जो 9 नंबर क्वेश्चन था वो काफ़ी बड़ा था और विस्तृत था, तो ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में अगर चलें तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा की जगह क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो 60, यानी कि थीटा की जगह 30 है, और लंब की जगह हमने h माना है, और आधार हमने पूरा है a और b वाला, ये पूरा, तो यानी 6 प्लस में x है। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा, प्लस में 6 प्लस में x हो जाएगा, राइट। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस में x आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा √3h आ जाएगा, राइट। अब ये देखो √3h, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी हमको पड़ेगी, बाद में आवश्यकता जैसी होगी उसके अनुसार इसको प्रयोग में लाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब छोटे वाले त्रिभुज यानी कि बी सी डी में चलते हैं, यानी त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो हमारे पास क्या है, tan, अब छोटा वाला त्रिभुज यानी कि छोटा वाला कोण यानी कि 30 यानी कि 60, लंब कितना है h है, और आधार कितना है x सेकंड है, राइट, x सेकंड। tan 60 यानी कि √3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा h अपान में x आ जाएगा, बटे में 1 है, इसका गुणा अगर इससे कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3x, और h का गुणा इसमें कराते हैं तो आ जाएगा इतना, यानी कि h बराबर आपके पास इतना आया, और वहाँ पर h बराबर, यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, h का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो h का जो मान है, मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 6 प्लस में x बराबर में √3h
अब इसकी जगह पर रख देते हैं। तो h की जगह पर हमको रखना है, तो यानी कि क्या है 6 प्लस में x और बराबर में √3। h की जगह में क्या है, h की जगह में है आपका, कहाँ गया, h की जगह में है √3x है, तो √3x ये आपका h की जगह पे आ गया। ठीक है, अब यदि इन दोनों का गुणा होगा तो 6 प्लस में x और बराबर में इधर आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस में आ जाएगा 3x और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर में आ जाएगा 2x। 2 से ये कट जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर में x, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 3 सेकेंड और टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और कुल समय की बात करें तो आपका 9 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 6 प्लस 3 तो 9 सेकेंड, और यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आपको 3 सेकेंड का टाइम और लगेगा। ये सवाल बहुत ही छोटा था और ये सवाल यहीं पर समाप्त हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब कमेंट में या तो फिर एक अन्य वीडियो में ज़रूर देंगे। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ ही। आज से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग समाप्त होते हैं, कल नया चैप्टर चलेगा, नया टॉपिक चलेगा, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।